बोटीचा अपघात झाला। नौदलाची स्पीड बोट धडकून ही दुर्घटना घडली। पण तो अपघात का झाला, चूक नेमकी कुणाची होती आणि कुणामुळे 13 निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले? अपघात झाला त्यावेळी नेमकं काय घडलं पाहूया या रिपोर्टमधनं। बुधवारी एलिफंटाच्या दिशेने निघालेल्या प्रवासी बोटीला अपघात झाला। ती दुर्घटना घडली त्यावेळी प्रवासी बोटीवर 100हून अधिक लोक होते। खरं तर असं काही घडेल याची कुणाला स्वप्नातही कल्पना नव्हती। गौतम गुप्ता ही त्यावेळी नीलकमल बोटीत प्रवास करत होता। त्याची मावशी आणि बहीण त्याच्या सोबत होती। तो आपल्या मोबाईल फोनच्या कॅमेऱ्यातून प्रवासाचे क्षण टिपत होता। त्याच वेळी गौतमचं लक्ष समुद्रातल्या एका स्पीड बोटवर गेलं, कारण ती बोट प्रचंड वेगानं वळण घेत पुढे जात होती। त्यामुळे गौतमनं आपला मोबाईल फोन त्या बोटीकडे वळवला। एक वळसा घेतल्यावर ती स्पीड बोट गौतम प्रवास करत असलेल्या नीलकमल बोटीच्या दिशेनं सरसावली। उसी में हम लोग वीडियो भी बना रहे थे। अब वो पहला बार उसने देख के कुछ हुआ नहीं, फिर जब वो गाड़ी निकाल लिया, फिर दूसरी बार उसने फिर घुमा के जब वो आया ना, तो दूसरी बार में सोचा निकल जाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो सोचा था इतना से यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन हमारी भी बोट आ रही है, तो उसने सोचा नहीं रहेगा कि हमारी बोट आ रही है, तो उसमें आके इधर टक्कर मारा, एकदम मुंह पे टक्कर मारा। नौदलाच्या स्पीड बोटीनं नीलकमल बोटीला जोरदार धडक दिली। त्यामुळे गौतम गुप्तासह प्रवासी बोटीतील सगळे हादरून गेले। हमारी बोट का पूरे जितने लोग थे सब उठ गए, डर गए। उसमें सब छटपटाने लगे, बच्चे जितने थे सब मतलब कांपने बिपने लगे। और उसमें हम लोग को कोई बताने वाला नहीं कि जैकेट पहन लो, सूट पहन लो, उसको टक्कर लगने से डूब जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमें देख रहा सब इधर का टूट टाट गए। स्पीड बोटीच्या धडकेमुळे नीलकमल बोटीचं मोठं नुकसान झालं आणि त्यानंतर बोटीत पाणी शिरायला सुरुवात झाली। त्यामुळे बोटीतील प्रवाशांमध्ये एकच हलकल्लोळ उडाला। प्रवाशांनी मदतीसाठी धावा सुरू केला। जैसे हमारी नाव डूबने लगी तब तुरंत सब लोग ने उड़ी मारना चालू किया, बोर्ड के ऊपर चढ़ना चालू किया। कुछ सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, कुछ ऊपर से ऐसे जा रहे हैं। अब जो लेडीज है वो तो नहीं चढ़ पाएंगे ना नीचे से ऊपर, तो बाहर से निकल के पानी में डूब के फिर हल्का हल्का खींचे मदद कर रहे थे। कुछ लोग थे जो हिम्मत ताकतवर वो खींच ले रहे थे, कुछ लोग नहीं खींच पा रहे। ऐसे ही हुआ है सीन। गौतमनं समय सूचकता दाखवून आपल्या आजूबाजूच्या लोकांचे जीव वाचवले। जितना आपको बता रहा हूँ कि मैंने जैकेट पहनाया था, 8-10 लोग को जैकेट पहनाया तुरंत फटाफट। जो बुजुर्ग लोग थे जो मेरे सामने, वो सब सेफ भी है, मैंने देखा उन लोगों को सेफ है सब। तो वो सब सही सलामत बचे, बस उसमें से 2 लोग ऑफ हो गए। एक लेडीज थी और उसका एक बच्चा था जो मेरे ठीक सामने बैठा था, उनको मैंने नहीं पहना पाया। गौतमनं आपल्या बहिणीचा जीव वाचवला खरा, पण तो आपल्या मावशीला वाचवू शकला नहीं। मैं अपनी सिस्टर को मैं लेके दूसरे के नाव में बैठा हूँ जाके खुद से। ना मुझे कोई किसी की टीम आई मेरे को उठाने को, ना मेरे को बचाने को, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। सिस्टर को लेके तब तक मौसी पीछे रह गए, और यही मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं क्या करता, अगर मैं उसको नहीं लेके जाता तो वो चली जाती, अगर उसको ले जाता तो ये चली जाती। अब दोनों में से एक को मेरे को देखना था। अपघात घडल्यानंतर जवळपास 15 ते 20 मिनिटं कोणीच त्यांच्या मदतीला धावलं नाही आणि त्यामुळेच काहींना आपला जीव गमवावा लागला। जब मैंने देखा अपनी आंखों से के ऊपर, तब सारी 6-7 बोट थी बाहर, तब कुछ लोगों के सहारे मैंने उनकी मदद से बोट के ऊपर चढ़ गया। स्पीड बोटीच्या चाचणी दरम्यान नाविकाचा बोटीवरचा ताबा सुटल्यानं हा अपघात घडल्याचं स्पष्टीकरण नौदलाकडून देण्यात आलंय। पण हा अपघात पाहता नौदलाकडून नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं होतं का, हा प्रश्न निर्माण झालाय। गेटवे ऑफ इंडिया पासून एलिफंटा, भाऊचा धक्का, मांडवा आणि अलिबाग या ठिकाणांसाठी बोट सेवा चालवली जाते। या फेरी बोट सेवेसाठी समुद्रात मार्ग निश्चित करण्यात आलेत। या मार्गावरून बोट चालवताना काही नियम घालून देण्यात आलेत। मात्र नौदलानं स्पीड बोटीची चाचणी घेण्यासाठी हे सगळे नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोप केला जातोय। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।
आणि या भयानक अपघातामध्ये 13 जणांनी नाहक आपला जीव गमावलेला आहे। या संपूर्ण